गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर था गोपाल एंड हिल्सा फिश के आगे जो पोएम थी द शेड, तो वो हमने कंप्लीट की थी। और आई होप आपने द शेड तक के हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने फेयर आउट कर लिए होंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे फोर्थ चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 करेंगे इस चैप्टर का। और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। और जो ये एशेज़ है, द एशेज़ का मीनिंग होता है राख। तो इसमें एक डॉग और एक उसका जो मालिक होता है ना, तो उसके बारे में उनका जो रिलेशन है उसके बारे में, और फिर उसके डॉग के मरने के बाद वो उसकी कैसे हेल्प करता है, और फिर वो मतलब बहुत प्यारी स्टोरी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको रियली में बहुत अच्छी लगेगी। तो आज मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। तो हम करते हैं पहले बिफोर यू रीड। This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये जो स्टोरी है एक ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग ओल्ड कपल की है, मतलब बूढ़े कपल की है। एक हस्बैंड और एक वाइफ जो बूढ़े हैं उनकी है, एंड देयर पेट डॉग, और उनका जो पेट डॉग है उसकी है एक स्टोरी। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और जो नेबर्स हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको तंग करते हैं। ट्रबलसम मीन्स तंग करना। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनका जो डॉग होता है उसकी बहुत ही सैड डेथ होती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, स्पिरिट मीन्स आत्मा, जो डॉग की जो आत्मा है, गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। और मरने के बाद भी जो डॉग की आत्मा है वो उन कपल को, अपने मालिक को, अपने मास्टर को सपोर्ट करती है, उनको शांति देती है और सहारा देती है, सपोर्ट देती है इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बहुत ही अलग तरीक़ों से। और वो क्या तरीके हैं और कैसे हेल्प करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे की स्टोरी में। इतना तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कोई बूढ़े दो कपल हैं, एक आदमी और एक औरत, जो अकेले रहते हैं, उनके कोई बच्चा नहीं है और उनका सिर्फ एक पेट डॉग है जिसके साथ रहते हैं, और वो भी मर जाता है, वो बेसहारा हो जाते हैं। इतना तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो ये स्टोरी बहुत बहुत ही अच्छी है। चलो अब हम करते हैं पार्ट 1 स्टार्ट, ताकि आपका एक्साइटमेंट ख़त्म ना हो, ठीक है। तो हम करते हैं पार्ट 1 स्टार्ट। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। तो ये जापान की स्टोरी है। तो इसके अंदर क्या बताया है कि जो डेमियोस है, डेमियोस एक बहुत ही फेमस एक प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था अपने ज़माने में, है ना। तो उसके पुराने अच्छे दिनों में, गुड ओल्ड डेज में, एक बूढ़ा कपल रहता था जिसका सिर्फ एक ही पेट डॉग था, और वो था एक लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, और उनके कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज थो इट वर अ बेबी, और वो उस डॉग को बिल्कुल ऐसे ही प्यार करते थे, ऐसे ही लाड करते थे जैसे तो वो खुद उनका ही बच्चा हो। The old dame made it a cuisine of blue crepe, and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. डेम कौन होता है? लेडी होती है। तो उस ओल्ड लेडी ने एक क्वेश्चन का, ब्लू क्रेप का एक क्वेश्चन बनाया, मीन्स जहाँ पे अपने गद्दी कहते हैं जिसे, क्वेश्चन बनाया। तो लंच के टाइम या खाना खाने के टाइम, मील टाइम पर मुको कौन है? यहाँ डॉग का नेम है।
फॉर दैट वॉज इट्स नेम, मतलब डॉग का नेम है मुंको। वो मील टाइम, खाना खाने के टाइम पर बिल्कुल ऐसे ही बैठता था जैसे तो कोई भोली भाली सी बिल्ली बैठती हो। तो बिल्कुल वो जो डॉग था वो बिल्कुल ऐसे ही बैठता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। और जो पीपल थे, जो काइंड पीपल थे, वो जो दोनों ओल्ड कपल था, वो उसे अपनी चॉपस्टिक्स, जैसे आप जानते हैं चॉपस्टिक्स काम में लेते हैं, कोई स्पून नहीं लेते हैं जापानीज़ में और चाइना के अंदर, वो स्टिक से खाते हैं, लकड़ी की जो डंडियाँ होती हैं उनसे खाते हैं, तो उसे चॉपस्टिक कहते हैं। तो वो चॉपस्टिक से खुद की अपनी चॉपस्टिक से जो फ़िश के जो छोटे टुकड़े होते थे वो खिलाते थे उसे, और साथ में उबले हुए बॉइल्ड राइस जो हैं वो भी देते थे, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे उस डॉग को। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। और इसी वजह से, इसी कारण वो जो गूंगा जानवर था, जो डॉग था, वो अपने प्रोटेक्टर्स को बहुत ही दिल से चाहता था वो, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से और लाड से रखते थे। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the field, working hard from morning until O10 to Shama, as the sun is called, had gone down behind the hills। वो जो ओल्ड मैन था, जो कि राइस फार्मर भी था, इसलिए वो हर रोज़ हो यानी HOE, हो यानी फावड़ा होता है, और स्पेड यानी खुरपा होता है, उसको लेकर कहाँ जाता था? फील्ड में जाता था, खेत में जाता था। और वह सुबह से लेकर, वो जो बूढ़ा आदमी है वो वहाँ पर हार्डवर्क करता था। कब से ले तक, कब तक? मॉर्निंग से ले तक, और जब तक सूरज ढल नहीं जाता था, मतलब पहाड़ियों के पीछे नहीं चल जाता तब तक। और वहाँ पे सूरज को क्या कहते हैं? वहाँ पे उसे O10 to Shama कहते हैं, O10 to Shama ये उसको कहा जाता है। तो तब तक वो मेहनत करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और हर दिन जब भी वो जाता था फील्ड के अंदर काम करने, उस ओल्ड मैन को फॉलो किया करता, उसके पीछे पीछे जाया करता था वो डॉग। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। और वो डॉग कभी भी वाइट हिरन, हिरन क्या होता है? क्रेन यानी बगुला, बगुले को कहते हैं हिरन, और क्रेन भी उसको ही कहते हैं। तो सफ़ेद जो बगुला था, जो वाइट हिरन था, वो कभी भी उसको हार्म नहीं पहुंचाता था वो डॉग। वो क्योंकि वो उसके मालिक के जो पैर छप जाते थे रास्ते में, वो उसके पीछे पीछे खेत पे जाता था, तो मिट्टी में जो पैर छपते थे, तो वो वाइट हिरन क्या करता था? उसके फुट स्टेप्स में से वर्म्स को, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ढूंढ कर खाता था। लेकिन आप जानते हो जानवर, बर्ड से, जैसे ही कोई पक्षी देख लेते हैं तो कुत्ते उनको काटने के लिए दौड़ते हैं, हटाने के लिए या भगाने के लिए। वो उसे कुछ भी नहीं करता था, वो चुपचाप, जैसे उसका मालिक चुपचाप चलता रहता है, वैसे उसके पीछे पीछे चुपचाप चलता रहता था, वो ध्यान ही नहीं देता था उस वाइट हिरन के ऊपर। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the bird। और वो ऐसा क्यों करता था वो डॉग? क्योंकि वो स्टार्टिंग से अपना जो ओल्ड मैन है उसे देखता था, और क्या देखता था कि वो जो ओल्ड मैन है वो हर एक, जैसे कोई बर्ड आए या कोई दूसरा एनिमल आए उसके खेत में आता था ना, तो वो अपने खेत में से कुछ पार्ट, वहाँ पे जो भी कुछ भी उगाता था, उसका कुछ पार्ट खाने के लिए जानवरों को और पक्षियों को देता था। तो इस वजह से वो ये सब जानता था कि वो उन्हें खाने देंगे, वो उन्हें नहीं भगाएंगे, तो इस वजह से वो भी उन्हें नहीं भगाता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन वो डॉग दौड़ता हुआ उस ओल्ड मैन के पास आया और अपने पॉज को, मीन्स अपने पंजों को उसकी लेग्स पर रख दिया, उसके लेग्स पर रख दिया और अपने सिर को उसकी तरफ हिलाने लगा।
और जिस तरह से वो कुछ निशान पीछे छोड़ आया था, जैसे और मोशनिंग विद हिज हेड टू स्पॉट बिहाइंड, मीन्स वो कुछ निशान अपने पैरों के इसलिए छोड़ के आया था क्योंकि उसे कुछ मिला था। आपने देखा होगा कोई डॉग को कुछ मिल जाता है या फिर आप हमें कहीं पर ले जाना चाहते हो तो वो हमें उस तरफ इशारा करते हैं। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. तो शुरुआत में फर्स्ट टाइम में तो उस ओल्ड मैन को क्या लगा कि ये जो उसका जो पेट है शायद हो सकता है उसके साथ खेलना चाह रहा हो या फिर और कुछ भी, मतलब उसका मन होगा खेलने के लिए, इसलिए मेरे पास आया होगा, मेरे पैरों पे पॉज अपने जो पंजे हैं वो मार रहा है, तो इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. तो वो जो डॉग था, लेकिन वो कुछ समय तक चारों तरफ उसके चक्कर काटता रहा, है ना, और फिर बाद में उसकी रनिंग, और फिर कभी भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उसको इशारा कर रहा कि अपने फुटप्रिंट्स की तरफ पहले भाग रहा है, फिर बाद में आ रहा है, फिर उसके चारों तरफ घूम रहा है, फिर उसको कर रहा है। तो ऐसे वो कुछ मिनट तक करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। फिर वो जो ओल्ड मैन था उसने फिर डॉग को फॉलो किया कि शायद ये कहीं पर ले जाना चाह रहा हो, तो फिर कुछ दूरी तक उस कुत्ते का उसके साथ वो गया, और किस जगह पे गया जहाँ पे और भी जो जानवर थे और भी जो एनिमल्स थे वो स्क्रैचिंग कर रहे थे, मीन्स कुछ खोद रहे थे। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बuried बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him। और फिर जब वो उस कुत्ते के साथ वहाँ उस जगह पे पहुँचा और फिर उसने जो कुत्ता ने ज़मीन के अंदर अपने स्क्रैचिंग करके, मतलब पंजों से मिट्टी खोदी थी कि यहाँ पर खोदो, उसने ऐसा इशारा दिया, तो फिर उसके मालिक ने उसको देखा कि ये सोच के कि भी शायद हो सकता है इसके मिट्टी के नीचे शायद कोई बोन हो, कोई हड्डी हो या फिर कोई मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ हो। तो ऐसे सोचकर उस ओल्ड मैन ने अपने जो कुल्हाड़ी थी उसको ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर डाला, गाड़ा, और फिर बाद में वहाँ से उसे खोदा, और जैसे उसने एक गाड़ा और फिर बाद में निकाला तो उसने क्या देखा कि वहाँ सोने के सिक्कों का आ पील ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड, तो सोने के सिक्कों का एक ढेर चमकने लगा उसके सामने उस ज़मीन के अंदर से। देखो इस पिक्चर में देखो, तो उसने वहाँ पे खोदा तो वहाँ पे सिक्के ही सिक्के, उसके गोल्ड सिक्के उसको मिले। ठीक है, अब देखिए आगे। थर्स इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और 1 घंटे के अंदर ही जो ओल्ड कपल था वो रिच बन गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। फिर उन ओल्ड कपल ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, अ पीस ऑफ लैंड उन्होंने खरीदा, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को दावत पर बुलाया, और जो उसके जो पास के जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी उन्होंने कुछ जो सिक्के थे वो देकर उनकी हेल्प की। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और रहा कुत्ते का सवाल, तो वो उसे तब तक लाड करते थे या उसको और भी ज़्यादा लाड करने लगे जब तक उसकी जो, मतलब बिल्कुल, और जितना वो करते थे उससे लाड, है ना, उससे प्यार, उससे भी ज़्यादा करने लगे, मतलब बिल्कुल ही पलकों पे बिठा लिया उन्होंने तो उस डॉग को। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। उसी विलेज के अंदर, उसी सेम विलेज के अंदर एक विक्ड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे, मीन्स एक बुरे ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहा करते थे, और जो कि बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, जिनके अंदर दया भावना बिल्कुल भी नहीं थी। इवन कोई
काइंडनेस भी नहीं थी। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, और वो हमेशा जो भी कुत्ता उनके घर के वहाँ से गुज़रता था वो उस कुत्ते को कभी लात मारते थे और उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, मतलब उसको हमेशा सताते रहते थे, फटकार मारते रहते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. और जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के इस गुड लक के बारे में सुना, क्योंकि वो दोनों ही ओल्ड कपल, एक तो बुरे वाले और एक अच्छे वाले, दोनों ही क्या थे, पड़ोसी थे। तो जो अच्छे थे, अच्छे ओल्ड मैन थे, उनको जब ये सोना मिला था, तो ये जो स्टोरी थी जैसे ही उन्होंने सुनी तो उन्होंने क्या किया कि उस डॉग को, उनका जो डॉग था उसको बहलाकर फुसलाकर और कुछ पीस फिश के दिखाकर अपने गार्डन में बुलाया। उन बुरे ओल्ड कपल ने, बुरा जो आदमी था उसके और उसकी वाइफ ने अपने गार्डन में उस डॉग को बुलाया, और ये सोचकर कि वो उनके लिए ऐसे ही कोई ट्रेजर ढूंढे, खजाना ढूंढे। बट द डॉग, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वुड नेदर ईट नॉर मूव। लेकिन उस डॉग ने, क्योंकि वो जानता था, उससे डरते हुए, क्योंकि वो हमेशा डॉग्स को पसंद नहीं करते थे ना, तो वो उसको भी बहुत बार उन्होंने ऐसे ही डांटा और छेड़कर जैसे लात मार के ऐसे भगा रखा है, तो वो उनके पास जाता ही नहीं था। तो फिर वो अपने ना जगह से, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला, वो चुपचाप अपने वहीं पर ही, अपने घर के वहीं पे बैठा रहा, उनके पास गया ही नहीं डर के मारे। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. जब वो नहीं आया तो फिर उन दोनों बूढ़े कपल ने क्या करा कि वो जो बुरे लोग थे उन्होंने क्या करा, उसको पकड़ा और घसीटते हुए अपने साथ वहाँ से, उस डोर के वहाँ से उसको ड्रैग करते हुए लेकर गए, टेकिंग अ स्पेड, और अपने साथ क्या लेके गए, एक फावड़ा लेके गए और एक खुरपा लेके गए खोदने के लिए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनेथ। और फिर जैसे ही वो उसे लेके चले गए गार्डन के अंदर, तो फिर उस डॉग ने जल्दी ही फिर बाद में जो पाइन ट्री था, पाइन यानी खजूर, तो जो पाइन ट्री था, जो खजूर का पेड़ था उस गार्डन में उगा हुआ था, उसके नीचे की साइड अपने पाँव से ऐसे खुरचने, मतलब अपने नाखून ऐसे स्क्रैच करने लगे ग्राउंड के अंदर, जैसे तो पता नहीं उसके नीचे कौन सा माइटी ट्रेजर, बहुत ज़्यादा बड़ा खजाना छुपा हुआ हो, गड़ा हुआ हो, तो उनको दिखाने के लिए वो उसे खोदने लग गया। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी जल्दी वाइफ तुम मुझे खुरपा और फावड़ा दो, ऐसा क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। तो जो वो ग्रीडी था, जो लालची ओल्ड मैन था ना, उसने ऐसा कहा, एंड ही डांस्ड विद जॉय, और फिर वो खुशी से नाचने लगा था। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. तो फिर बाद में उस जो ग्रेडी ओल्ड मैन था, जो लालची बूढ़ा था, उसने फावड़े से खोदना स्टार्ट किया, और उसकी जो वाइफ थी, जो ओल्ड उसकी वाइफ थी, उसने खुरपे से खोदना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर जैसे ही उन्होंने खोदा तो वहाँ पे एक डेड किटन, एक मरी हुई बिल्ली के बच्चे की बॉडी मिली उनको, और जैसे ही उन्होंने खोदा ना, तो उसकी जो बदबू थी, वो जो गड़ी हुई थी है ना उसके ज़मीन के अंदर, तो जैसे खोदा और जैसे ही बाहर आई उसकी बॉडी, तो उसमें बहुत तेज़ बदबू आने लगी, और फिर बाद में उनके हाथ में जो खोदने के लिए वो लेकर आए थे, उसे पटक दिया और अपनी नाक को बंद करना लग गए। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe.
और फिर बाद में उस बूढ़े आदमी को, वो जो लालची आदमी था, उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, गुस्से में उस डॉग के ऊपर बहुत सी लात मारी, उसने अपने पैर पे खूब किक मारी और फिर बाद में उसको तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। और उसकी जो ओल्ड वुमेन थी, जो ओल्ड लेडी थी, और फिर उसने क्या किया, उसने वो क्योंकि मर नहीं रहा था, वो उसको मारे जा रहा था, तो फिर उसने, उसकी वाइफ ने क्या किया, अपना जो खुरपा था जिससे वो खोद रही थी उसको लिया और उस डॉग की गर्दन पे मार दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. carcass यानी जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, उसको कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे उन्हें मार दिया तो फिर उसकी जो उन्होंने गड्ढा खोदा वहीं पर ही, और उसी पाइन ट्री के नीचे जहाँ पे उसको फिर किटन का जो बॉडी थी वो मिली थी, वहीं पर ही उसने खोद कर उस किटन की बॉडी के साथ ही उसको गाड़ दिया गड्ढे में और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग टू हिम as if he had been his own child went at night under the pine tree. और जो उस डॉग के ओनर थे, जो वो बूढ़े बूढ़े कपल थे, अच्छे जो बूढ़े कपल थे, उन्होंने जैसे ये सुना कि उनके डेथ के बारे में, पेट की डेथ के बारे में सुना, तो वो इस तरीके से रोने लग गए जैसे तो उन्होंने खुद की औलाद को, अपने बच्चे को ही खो दिया हो, जो इकलौता उनके पास सहारा था उसे भी खो दिया हो। और फिर बाद में वो रात में उसी पाइन ट्री के वहाँ पर चले गए। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. उसने कुछ रात को वहाँ उस पाइन ट्री के पास पहुँचकर फिर उसने कुछ बैम्बू ट्यूब्स मीन्स जो लकड़ियाँ होती हैं बांस की, बैम्बू की, वो इकट्ठा करी और इस तरीके से धरती पे जमाई जैसे तो कोई चिता के टाइम जमाते हैं ना, वैसे जमा के, और उसके ऊपर जो फ्रेश फ्लावर्स थे उसके ऊपर डाल दिए, उस लकड़ी के ऊपर डाल दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और फूल रखने के बाद उसने क्या किया कि वहाँ पे एक कप ऑफ वाटर रखा उसने और एक ट्रे रखी खाने की उसके सामने, जहाँ पे उसने चिता बनाई थी वो लकड़ी की, वहीं पर एक खाने का वो रखी एक ट्रे। और फिर बाद में उनको उसके पास में एक महंगी जो स्टिक्स थी ऑफ इंसेंस मीन्स अगरबत्ती, स्टिक्स ऑफ इंसेंस यानी अगरबत्ती, तो जो कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस थी वहाँ पे कुछ जलाई उसने अगरबत्ती। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और वो इतना ज़्यादा दुख उस ओल्ड मैन को इतना दुख हुआ, इतना अफसोस जताने लगा, और वो जैसे कोई मर जाता है तो चीखते हैं चिल्लाते हैं, उसके फैमिली चीख चीख कर रोते हैं, तो ऐसे ही वो चीख चीख कर उसके बहुत जो नेम थे जो उसे प्यार से पुकारा करते थे उन सभी नामों से पुकारने लगा जैसे तो वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम। और उसी रात को उस डॉग की जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वो उसके सपने में आई, उस ओल्ड मैन के सपने में आई एंड सैड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। और फिर सपने में क्या कहा उसने कि जो मेरी जो ग्रेव है, मेरी जो कब्र है, उस पर जो पाइन ट्री है, पाइन ट्री जो है उसे काट दो, और अपने जो चावल पीसने की जो राइस पेस्ट्री यानी जो मॉर्टर है, जो जिससे चावल पीसते हैं, वो जो ओखली होती है, मॉर्टर यानी ओखली होती है ना, और जो फलियों की जो चटनी है उसे बनाने की चक्की बना लो। मीन्स उसने क्या कहा कि बीन सॉस बनाने के लिए, चटनी यानी सॉस होता है और बीन यानी फलियाँ, बीन जो होता है, तो तुम उस मॉर्टर को, उस ओखली को, राइस की जो मॉर्टर है उसको हटाकर उसको क्या बना लो, बीन सॉस की एक मील बना लो, एक चक्की बना लो। ठीक है, ये देखिए इसको सपने में ऐसा दिखाई दिया, ये सो रहा है और उसको सपने में वो दिखाई दे रहा है, वो पेड़, और उसने जैसे लकड़ियाँ गाड़ कर उसने बनाया था बिल्कुल वैसे ही, और वहाँ पे ये डॉग दिख रहा है उसे। ठीक है,
So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. और फिर अगले ही दिन उस ओल्ड मैन ने, जैसे उसको सपने में वो डॉग की आत्मा कह के गई थी, उसने वैसा ही किया। उसने उस पेड़ को वहाँ से काट दिया और पेड़ का जो तना होता है जहाँ पे वो स्टेम रह जाता है, उस जगह पर बीच में उसने 2 फुट लंबी 2 फीट लंबी जो एरिया है, जो पार्ट है, जो सेक्शन है उस ट्रंक का, उसको काट लिया। With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. With great labor means बहुत मेहनत से और कुछ जलाकर और कुछ मतलब काट कर, कुछ पीसेस कर कर उसने एक कटोरे की शेप में उसने एक मॉर्टर तैयार करी, एक बाउल की तरह उसने बीचों बीच उसके वहाँ पर बनाई। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. और फिर उसने एक लंबे हैमर वाला मीन्स जिसका हत्था जो होता है, पकड़ने का जो होता है सेक्शन, उस लंबे हत्थे वाला एक लकड़ी का एक हथौड़ा बनाया उसने, जिससे वो चावल को पीस सके। ठीक है। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब न्यू ईयर का जो समय था, नया साल मतलब आने वाला था, 1 तारीख जो होती है जैसे साल की स्टार्ट होने वाला था, तो जैसे ही वो आया, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तब उसके मन में चावल की पेस्ट्री बनाने का एकदम से ख्याल आ गया। When the rice was all boiled, और जब सभी राइस बॉयल्ड हो गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, तो फिर बाद में जो ग्रैनी थी, जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने उसको मॉर्टर के अंदर, उस ओखली के अंदर डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैश इनटू डफ, और फिर वो जो बूढ़ा आदमी था उसने उसको पीस कर आटा बना लिया। बनाने के लिए अपना हथौड़ा उठाया और फिर ज़ोर से और बहुत तेज़ी से उस पर प्रेशर से उसको दबा के रखा ताकि वो आटे में बदल जाए। और फिर and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking, और फिर पेस्ट्री सेकने के लिए, बेकिंग के लिए फिर तैयार ना हो जाए तब तक वो उसको पर प्रेशरली दबाता रहा उसको आटे बनाने के लिए। सडनली द होल मैस टर्न्ड इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। व्हेन तो फिर क्या हुआ है, फिर एकदम से अचानक ही जो सारा ढेर था, जो भी उसने जो पीस रहा था, वो एकदम से सोने के सिक्कों में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और फिर राइस के बाद वो जो लेडी थी, वो जो ओल्ड लेडी थी, उसने हैंड मिल को उठाया, है ना, हैंड मिल को उठाया और फिर उसके अंदर उसने जो बीन्स थी, जो फली थी, वो पीसने के लिए डाली। तो फिर जैसे ही उसने चलाया उसे, तो फिर क्या हुआ कि वो जो बीन्स थी वो सोने में ऐसे बदली कि सोने की बारिश हो रही हो, जैसे वो लिक्विड में गिरती भी गई। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और जब ये फलियाँ जो बीन्स थी पीसने के लिए जब उन्होंने डाली थी ना, ये जो बॉयल्ड बीन्स थी, उस टाइम पर जब ये रेन हुई थी, उस टाइम पर उनके जो पड़ोसी थे ना, वो बेकार से वो लालची से बूढ़े और बूढ़ी थी, वो वहाँ खिड़की से झांक रहे थे। "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold. तो वो जो लालची जो बूढ़ी औरत थी, पड़ोसी जो थी, वो कैसे चिल्लाई कि गुडी मीन्स अपने जैसे बोलते ना, हे भगवान, शॉकिंग में चिल्लाई। और फिर उसने हर एक बूंद
जो गोल्ड की जो बरस रही थी, बीन डाल रही थी वो, और नीचे वो पिसते हुए क्या गोल्ड में एक एक बूंद गिर रही थी, और वो तब तक उसको देखती रही। वो जो लालची बूढ़ी औरत थी वो उसको तब तक देखती रही जब तक जो बर्तन था ना वो पूरा उस गोल्ड से भर नहीं गया हो। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और फिर जो ओल्ड कपल था, जो अच्छा ओल्ड कपल था, वो वापस से दोबारा से रिच बन गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मिल, और अगले दिन वो जो बुरे और लालची जो नेबर थे ना, बूढ़े, वो आए चुपके से, और वहाँ उनका जो भी वो जो मोटर था, जो ओखली थी, और जो मैजिक मील थी, है ना, उसको उठा के ले गए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया कि एक में तो बॉइल्ड राइस डाल दिए और दूसरे के अंदर बीन्स डाल दिए। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और फिर जो ओल्ड मैन था उसने तो मतलब उसको पीसना स्टार्ट कर दिया, और जो वुमेन थी उसने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू अ फुल मैस ऑफ वॉर्म्स, फिर जैसे ही उन्होंने फर्स्ट जब ब्लो किया, जब पहला उन्होंने स्टार्ट करा तो पहला चक्कर घुमाया अपने हाथों से, तो फिर क्या हुआ, उसके पेस्ट्री और सॉस निकलने के बजाय उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लग गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, और फिर ये सब देख के उस आदमी को और उस बूढ़ी औरत को गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया कि वो जो मील थी और जो मॉर्टल था उन दोनों ही को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और फिर उसको फायरवुड की तरह काम में ले लिया। तो ठीक है बच्चों, अब इसके आगे जो है वो है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे ये स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक तो अपनी डॉग की डेथ हो जाती है, और उसकी एक दिन बाद क्या होता है या एक हफ्ते तक क्या होता है ये अपन ने पढ़ा है, लेकिन आगे ये एंडिंग कैसे होती है इस स्टोरी की वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो और नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्डवर्ड्स भी करवाऊंगी, है ना, इस चैप्टर के। तो ठीक है, तो आप इसको अपनी तरफ से रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू।